जब मैं आप जैसे बच्चों को देखता हूँ तो एक बात जरूर गुनगुनाता हूँ कि राष्ट्र नहीं बनता है मोटर कार विमानों से, राष्ट्र नहीं बनता है मोटर कार विमानों से, राष्ट्र नहीं बनता है विश्व सुंदर किसानों से, राष्ट्र बनता है आप जैसे चरित्रवान जोशीले नौजवानों से। मां शारदा आर्य समिति की ओर से विशाल कमांडो और चरित्र निर्माण शिविर लग रहा है। यह शिविर 13 जून 2026 से शुरू हुआ था और इसका समापन सत्र 21 जून योग दिवस के दिन सायं 5 से 9 बजे तक का समय पे रहेगा। आप देख ही रहे हैं, इसमें बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं, जिसमें घुड़सवारी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, राइफल, छुरी का दंड आदि अभ्यास कराए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से सक्षम बने बच्चे, इसके लिए सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, अन्य आसन प्राणायाम भी बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। मां शारदा आर्य समिति की तरफ से इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। हमारे बच्चों में चरित्र का निर्माण हो, बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम बने, ये प्रयास रहता है। राष्ट्र की सुरक्षा इन भावी पीढ़ी पर है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये शिविर, इस तरह के समय समय पे हम शिविर लगा रहे हैं। ये जो कमांडोज टीम आई है, ये पाली से प्रेम जी आर्य के नेतृत्व में आई है और इनकी पूरी कमांडो टीम बच्चों को शिक्षित कर रही है, सक्षम बना रही है और चरित्र का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। 21 जून को जो समापन सत्र है, प्रातः 21 जून को योग दिवस भी है। योग दिवस के अवसर पर लगभग 250 व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहेंगे बच्चों सहित और वो उनका प्रातः का सत्र रहेगा और सायं के सत्र में हमारा समापन सभा है। मां समिति इसके अतिरिक्त और समाज में भी अनेक कार्य कर रही है। प्रत्येक रविवार को बच्चों के आत्मरक्षा के लिए शिविर लगाया जाता है, जिसमें अच्छी संख्या में बच्चे भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त 16 संस्कार जो हमारी वैदिक संस्कृति में है, वो भी संपन्न किए जाते हैं और जो कार्य पुरुष भी करने में हिचकिचाते हैं, वो अंतिम संस्कार जो वहाँ शमशान में किया जाता है, वो भी हमारी समिति के द्वारा किया जाता है। आप जो ये ऑप्टिकल्स देख रहे हैं, वो सब 16 ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं और ये आर्मी और मेजरमेंट के द्वारा लगाए गए हैं और पूरी कमांडोज की निगरानी में लगाए गए हैं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। वो बालिकाओं का लगाया था, जिसमें 104 बच्चों ने भाग लिया था, लेकिन उसके बाद में हमें ये महसूस हुआ कि बालक और बालिकाएं दोनों को सक्षम बनाना है, तो प्रत्येक रविवार को जो हमारा शिविर लगा था, उसमें बालक और बालिकाएं दोनों भाग लिए। चित्र निर्माण में हमारी जो संस्कृति से बच्चे भटकते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता से दूर हटते जा रहे हैं, उनके विषय में, हमारे महापुरुषों के विषय में, हमारे वीर वीरांगनाओं के विषय में बच्चों को सिखाया जाता है। कहानियों के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से हमारे बच्चे किस तरह से अपने सुरक्षा कर सकें, लव जिहाद में कैसे हमारे बच्चे फंसते जा रहे हैं, तो वो नाटक के रूप में हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। ये चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर से, नाई से भी यहाँ बच्चे आ रहे हैं। हमारा ये सत्र जो शुरू होता है प्रातः 5 से लेकर के 7:30 बजे तक का रहता है और शाम को 5 से 8 बजे तक का रहता है। तो वह बच्चे 5 बजे नाई गांव से भी यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं और बच्चों की मांग पर 8 बजे शाम 8 को समाप्त नहीं करके 9 बजे तक ये सत्र चलता है। इसी तरह से प्रातः भी 1 घंटा और बढ़ाया गया है। ये इन बच्चों की मांग पर, डिमांड पे रखा गया है। कमांडो प्रेम आर्य फ्रॉम पाली से, और ये हमारा जो शिविर है 2009 से है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। उसी के आप जो ये ऑप्टिकल्स देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल्स जो सेना और पुलिस के मेजरमेंट से बनाए गए, ताकि कभी ऐसी चुनौतियां हो, कहीं ऐसी बाधाएं हो, तो बच्चे उन बाधाओं में रह के बड़ी हानि ना पहुंचे, अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, उसी थीम को लेके हम ये शिविर का आयोजन करते हैं। जय हिंद।
उज्जैन। मेरा नाम दीक्षिता गोस्वामी फ्रॉम फालना। मैं सर के साथ पिछले 2 साल से हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैंने खुद को देखा तो मैं एक लड़की नज़र आ रही थी, पर जब मैं सर से साथ जुड़ी, जब मैंने शिविर को अटेम्प्ट करना शुरू करा, जब मैं डिफेंस के बारे में जानना शुरू करा, तो मैं एक सोल्जर, आज मेरे को खुद के अंदर एक सोल्जर की कीर्ति नज़र आती है। मैं इस ऑप्टिकल के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो हमारे जो ऑप्टिकल थे इसमें हमारी लाठी, तलवार, घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि बच्चों को पूरी एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बच्चे खुद की रक्षा कैसे करनी है वो सब बताया जाता है। ओम, आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप भी अपने घरों में आसपास जितने भी संगठन हो उनमें अपने बच्चों को, अपने आसपास के जितने भी लड़के या लड़कों को, उन सबको भेजें और उनको एक आत्मनिर्भर बनाने की आत्मा दें। मैं शीतल गुप्ता। ये जो हमारी माँ शारदा आर्य समिति की तरफ से जो ये शिविर लगाया जाता है, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सारा ही विकास होता है, क्योंकि हम इनको हवन करने से लेकर अपनी रक्षा कैसे करनी है वो सारे गुण सिखाते हैं। तो ये एक समाज के लिए हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि समाज को कुछ अच्छा बना सकें, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है, यहाँ सोल्जर ही होने चाहिए, कोई लड़की या लड़का नहीं होना चाहिए। की ओर से ही पिछले साल भी एक शिविर लगाया गया था जो कि आवासीय था। इस बार कुछ तो वातावरण के कारण भी गर्मी बहुत रही और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए भी आवासीय शिविर न लगाकर ये शिविर लगाया गया, और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें इस शहर का। बहुत बच्चे आए हैं और जितने मैक्सिमम हम ले सकते थे उतने बच्चे हमने लिए हैं, और कोशिश करेंगे कि इनको इतने कम समय में भी जितना ज़्यादा ये लोग दे सकेंगे इनको देंगे। अब ये ग्रहण करने वाले बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कितना ले सकेंगे। ये वैसे तो पूर्णतः निःशुल्क है, किंतु स्थायी शुल्क के रूप में मात्र 300 रुपये बच्चों से लिए गए हैं। आगे भविष्य में जब भी उदयपुर में या कहीं भी ये शिविर लगेगा, इस तरह का विशाल कमांडो शिविर और आत्मरक्षा शिविर, तो उसमें अगली बार बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना है। जिनके परिवारजन यहाँ पे हैं, रिश्तेदार यहाँ हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी हमारी जो बाहर से टीम आई है, कमांडोज की टीम, तो उनकी सारी व्यवस्था यहीं पे है, और इसके लिए हम आलोक संस्थान के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया है। उनकी तरफ से जितना हमें सहयोग मिल सकता है वो हमारे सहयोग कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।